बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, IMF और पाकिस्तान के मामलात एक तवील अरसे तक फंसे रह गए और दोनों के दरमियान मुस्तकबिल के इम्कानात और मुस्तकबिल के इरादों और मंसूबों पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो रहा था। लेकिन चंद दिन पहले ये इत्तला मिली कि हुकूमत और IMF इत्तफ़ाक़ राय के करीब पहुंच रहे हैं और दोनों के दरमियान उसूली तौर पर एक माहदे पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, जिसकी मंजूरी अब IMF के एग्ज़ेक्टिव बोर्ड से लेना बाकी है और अगले हफ्ते इसकी मंजूरी मुतवक्को है। इसी दौरान IMF की टीम ने अचानक लाहौर में ज़मान पार्क का दौरा किया, जहां इमरान ख़ान उनके मुंतज़िर थे और उन्होंने अपने करीबी साथी शाह महमूद कुरैशी और उन तमाम लोगों को जो उनके साथ मईशत के शोबे में हुकूमत के दिनों में वाबस्ता रहे हैं, शरीक कार रहे हैं, उन्हें वो चूँकि उनमें से अक्सर अंडरग्राउंड हैं, उन्हें ऑनलाइन शरीक किया इस महफ़ल में। और यूँ IMF के वफ़द के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, मामलात हुए। IMF ने उनकी हिमायत और गारंटी मांगी, जिसके जवाब में ख़ुद इमरान ख़ान के बकौल उन्होंने कुछ शराइत के साथ अबूरी तौर पर इसकी मंजूरी दी। हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाले मुआहदे को उन्होंने इस पे अपनी मुस्बत अंदाज में अपनी राय ज़ाहिर की और इसको तस्लीम किया, इसकी हिमायत का ऐलान किया। ताआ कि अगली हुकूमत बनेगी वो अपनी शराइत अपने हालात के मुताबिक IMF के साथ ख़ुद डील करेगी। इससे पहले IMF के वफ़द ने पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है PDM का एक दूसरा बड़ा कंपोनेंट है, उनसर है इस हुकूमत का, उनके एक वफ़द के साथ भी मुलाकात की और उन्होंने भी इस हिमायत का ऐलान किया। इस मुआहदे की वो ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा थे और हुकूमत की तरफ से मुआहदा हो रहा था या हो चुका था, उसका उन्हें उसकी हिमायत ही करना थी। सैयद नवीद कमर ने ये कहा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से इस हिमायत का यकीन दिलाया। तो जहाँ तक इस बात की सिग्निफिकेंस है कि एक हुकूमती इत्तेहादी जमात से IMF ने मंजूरी लेना या उनके साथ बातचीत करना क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि इसहाक डार किसी एक पार्टी के नहीं, PDM के वज़ीर ख़ज़ाना हैं और PDM के बिहाफ पर वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, फ़ैसले करते हैं। इसलिए एक इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना के साथ मुआहदा करते हुए एक उसी इत्तेहादी हुकूमत के एक दूसरे जो रुकन है उनके साथ बातचीत की समझ नहीं आ रही। इससे सिर्फ यही अंदाज़ा होता है कि IMF को किसी न किसी सतह पर यह अंदाज़ा हुआ है कि PDM की जमातें अगर इंतखाबात होते हैं तो मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर किसी इस इंतखाबी मैदान में नहीं उतरेंगी। पीपल्स पार्टी ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक अलग इंतखाबी राह इख्तियार करती हुई नज़र आए। इसीलिए उन्होंने इस जमात के साथ अलग राब्ता करना ज़रूरी समझा और इस हालांकि जिस डेलीगेशन के साथ IMF के वक्त ने बात की उसमें वज़ीर सैयद नवीद कमर भी शामिल थे और यूँ बाल्फाज़ दीगर ख़ुद हुकूमत के साथ ही उन्होंने बातचीत की। IMF की पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत किसी ख़बर का मौजू थी, न इसमें कोई ख़बरियत थी। तो लेकिन जो ज़मान पार्क की यात्रा है IMF के डेलीगेशन की, उसने पाकिस्तान की डायमेंशंस को अगर चेंज नहीं किया, डायनामिक्स को अगर चेंज नहीं किया, लेकिन उन पर असर ज़रूर डाला है। बड़ी हद तक पाकिस्तान में जो एक बयानिया था, जो मौसम था, जो मंज़र था, जो एक चादर तनी हुई थी एक यकतरफ़ा मौक़िफ़ की, उसमें लगता है कि एक आलमी इदारे ने उसमें एक पहला छेद किया है। क्योंकि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो रियासत का मौक़िफ़ है, उसमें इमरान ख़ान एक दहशतगर्द हैं, एक फ़ितना हैं, एक शरपसंद हैं, शरपसंदों की सरपरस्ती करने वाले हैं, उनके जहन साज हैं और इस तरह के मोटे मोटे
अलकाबात और ख़ताबात उनके साथ वाबस्ता किए हुए हैं जो सरकारी इदारे हैं, यहाँ तक कि उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया है, उनके कारकुनों का क्रैकडाउन है, हज़ारों अफराद जिनमें ख़वातीन भी हैं जेलों में हैं, और इमरान ख़ान का नाम मीडिया में लेना ममनू है। उनके नाम की जगह जो चैनल्स हैं वो टू टू करके ख़ुद अपना ही एक मजाक उड़ाते हैं। इस अहद जदीद में, इंफॉर्मेशन के इस दौर में, जब मुतबादल ज़राए भी आपके पास इंफॉर्मेशन के हैं, तो उसमें इस तरह की हरकतें करना, बल्कि इससे भी ज़्यादा भोंडी हरकत तो ARY ने की, जिन्होंने इस मुलाकात का IMF के साथ इस मुलाकात में इमरान ख़ान की जो तस्वीर है उसको धुंधला कर दिया। इससे भी एक बड़ी मुज़िका-ख़ेज़ बात ये है कि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं कि जो एक सब्ज़ हेवले को, एक साए को 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो उठाए फातिहाना अंदाज में चलता हुआ दिखाते हैं। ये खुद फरेबी है, अपने आप को धोखा देने की एक कोशिश है। इंफॉर्मेशन के इस दौर में, अबलाग के इस दौर में, जब एक इंसान के पास ढेरों मीडियम्स हैं इंफॉर्मेशन लेने के, तो उसमें इस तरह की हरकतें जो हैं वो एक मजमूई तौर पर किसी जहन के, किसी मनसूबा साज के छोटेपन को ज़ाहिर करती हैं, और ये कोई नताइज भी नहीं दे सकती हैं कि आप एक कौम को और ख़ुद अपनी तारीख़ को आप जो है वक्ती सियासी मफाद के लिए खुरचना शुरू कर दें और उससे दामन छुड़ाएं, उससे पीछा छुड़ाएं। तो ऐसे में ये जो ज़मान पार्क की यात्रा है ये इस लिहाज से अहम है कि IMF ज़ाहिर है एक आलमी इक़्तिसादी इदारा है जिसमें अमेरिका के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, वो उसको चलाने में एक रोल अदा करता है। तो IMF कभी भी एक ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं कर सकता जिसको दहशतगर्दी का जिस पे लेबल हो, जिस पे शरपसंदी का हो, जिस पे वंडलिज़म का हो, जिस पे तोड़ फोड़ का हो, और जिस पे कोई किसी ख़तरनाक मंसूबे के मास्टरमाइंड होने का शायबा हो, इल्ज़ाम हो, और पूरी रियासत मिल के लगा रही हो, तो IMF कभी, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तो वो कभी उससे मुलाकात करने नहीं जा सकता पाबंदियों के बावजूद। तो लेकिन यूँ लगता है कि आलमी मालियाती इदारा इन सारे इल्ज़ामात को अहमियत नहीं दे रहा, इन्हें इर्रेलिवेंट समझता है, इन्हें सियासी इंतकाम का जो एक नतीजा समझता है, और वो इस नैरेटिव को मनवन तस्लीम करने पर तैयार नहीं है कि जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान ने इमरान ख़ान के बारे में अपनाया हुआ है। तो इस तरह सबसे बड़ी जो सिग्निफिकेंस है वो इस मुलाकात की यही है कि वो तमाम नैरेटिव्स जो डेवलप किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, वो तमाम फीलर्स जो वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से मार्केट में छोड़े गए, फ़ज़ा में छोड़े गए, वो तकरीबन इस बयानिए के बाद, इस महफ़िल के बाद, इस मीटिंग के बाद वो तकरीबन आलमी सतह पर ख़ासे कमज़ोर हो गए हैं कि उनके मुताबिक जो IMF की इस मुलाकात के का जो मतलब है वो ये है कि इमरान ख़ान पाकिस्तान की एक बड़ी ग्राउंड रियलिटी हैं, एक सियासी हकीकत हैं, और उन्हें आलमी इदारे ने भी तस्लीम किया है। और इस हकीकत को तस्लीम न करने का यूँ समझ लें कि इसकी जो नताइज है वो आगे भी इसी तरह के काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, और वो अपना रंग और रुख पूरी तरह नहीं दिखा पाएंगे, और नताइज भी वो नहीं देंगे जो नताइज आप हुकूमत इनसे इन इक़दामात के ज़रिए हासिल करना चाहती है। तो यूँ IMF ने वो काम संभाला जो हुकूमत के करने का था। हुकूमत ने 1.5 साल में मीसाके मैशियत की रट तो लगाई, लेकिन इस समत में कोई पेशरफ्त नहीं की, बल्कि उल्टा एक पॉलिटिकल जो क्यास है, एक सियासी बहरान को गहरा करने की कोशिश की, प्लानिंग की, और हर गुज़रते दिन के साथ इस बहरान को बढ़ाने की सही की, और इस तरह के इक़दामात उठाए। गो के इसहाक डार ज़बान से मीसाक मैशियत की माला जपते रहे, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने इस हवाले से कोई काम नहीं किया। अब यूँ लगता है कि IMF को इस मामले में आगे बढ़कर मीसाक मैशियत के लिए भी एक ग्राउंड बनाना पड़ी। गो के जो
پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں رضا ربانی، انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ IMF کے وفد کی ملاقات کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس کوشش سے تعبیر کیا ہے کہ جب وہ ہندوستان کے نامور اور با اثر لوگوں اور راجواڑوں سے اپنے منصوبوں کی حمایت طلب کرتی تھی، حمایت مانگتی تھی، لیکن شاید یہ موقع، اگر ایسی بات ہے تو یہ موقع خود پاکستان کے سیاستدانوں نے فراہم کیا ہے، یہ سپیس خود انہوں نے فراہم کی ہے کہ انہوں نے آنے والے دنوں کا جو منظر ہے اس پر نظر رکھنے کی بجائے، نوشتہ دیوار پڑھنے کی بجائے، انہوں نے ایک سائے کا تعاقب کرنے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور ایک ایسا سیاسی بحران گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا جس سے کے اثرات پاکستان کے معاشرے پہ، اس ملک پر بہت دور رس اور گہرے ہوں گے۔ سو ایسے میں IMF کے لیے کردار بڑھ گیا IMF کا، اور IMF کے لیے سپیس بنی کہ وہ پاکستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت